बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं असदुर रहमान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अल हिंद लाइव टीवी उर्दू। दोस्तों, पिछले दिनों एक फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल्स। इस फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया उसकी हकीकत, वो फिल्म जो है हकीकत पे मुबनी नहीं थी। और जब ये फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गया तो उसके जूरी के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस फिल्म को जो है प्रोपेगेंडा और बकवास बताया और झूठी अफवाह फैलाने वाला फिल्म बताया। देखिए, मुल्क में पिछले 10 सालों से 9-10 सालों से क्या चल रहा है। पहले छोटे पर्दे पर जो है मीडिया जो है, जो देश का क्रिमिनल मीडिया है, उसने पूरे देश को जो है हिंदू और मुसलमान के बीच में उलझा कर रख दिया। हर रोज़ मीडिया का कोई भी चैनल ऐसा नहीं था, कुछ चैनलों को छोड़ करके, जो बाद में फिर वो भी सरेंडर कर गए, लेकिन अभी कुछ प्रिंट मीडिया और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपना वो मेयार जो है वो बरकरार रखे हुआ है। देखिए, इन दिनों क्या हुआ है, जो फिल्म इंडस्ट्री है वो फ्लॉप होता चला जा रहा है और लोग अब बड़े पर्दे पर फिल्म देखने के बजाय घरों में बैठ कर के फिल्म देखना पसंद करते हैं। ये इंडस्ट्री दिनों दिन ख़त्म होता चला जा रहा है। और इस तरह का जो फिल्म इंडस्ट्री में जो पहले जो सिनेमा जो बना करता था, जो फिल्में बनाई जाती थी, वो मोरल वैल्यू बेस हुआ करता था, सामाजिक कदरों पर बनाई जाती थी फिल्में, और इन फिल्मों में जो सच्चाई दिखाया जाता था। लेकिन अब के दिनों में जब से एक ख़ास जहनियत के लोग हर जगह मौजूद हो गए हैं और ये लोग जो है हर जगह अपना असर छोड़ रहे हैं, उसको गंदा करते चले जा रहे हैं। और फिल्म इंडस्ट्री भी ये इससे अछूता नहीं रह गया। हालांकि फिल्मी दुनिया के बारे में ये कहा जाता था कि इस इंडस्ट्री में जो है सभी एक मिसाली इंडस्ट्री हुआ करता था और यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते थे, एक अलग दुनिया ही उनकी होती थी। लेकिन वक्त और हालात जैसे जैसे बदलते गए, मुल्क की जो फ़िज़ाएँ जो है बदलती गई और गंदा होता गया, और इसको कोशिश की बजाय एक साजिश के तहत जो है उसको कोशिश किया गया गंदा करने का, तो फिल्म इंडस्ट्री भी इससे अछूता नहीं रहा। कोरोना से पहले तक फिल्म इंडस्ट्री अपना दम तोड़ता रहा। कोरोना ने तो इसका कमर तोड़ कर के रख दिया। और जो सिनेमा हॉल है वहाँ जो नाजरीन हैं, जो व्यूवर्स हैं, वो नहीं जा रहे हैं। तो अब इनको सिनेमा हॉल तक लाने के लिए झूठी सच्ची चीज़ों पर, झूठी सच्ची कहानियों पर फिल्में बनाई जा रही। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि जिससे देश के जो सदियों से जो दो समाज जो आपस में मिलजुल कर जो मिक्स सोसाइटी हमारा है, उसमें दरार पैदा करने का काम ये फिल्म इंडस्ट्री कर रही हैं। और ख़ास करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ इनका एक एजेंडा है और वो इस पर काम कर रही हैं। कश्मीर फाइल्स बनाने के बाद जो दर्शकों ने उसको रिस्पांस दिया, ख़ास करके एक ख़ास जहनियत के लोगों ने, और जिस तरह से उस पर उसको वाहवाही मिली, उसके बाद ये एक एजेंडा के तहत द केरला स्टोरी नाम से एक फ़िल्म बनाई गई है। देखिए, ये फिल्में जो होती हैं ये सही मानों में झूठ पर मुबनी होती हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा देखा जाता है। ज़्यादातर उसमें सच्ची कहानियाँ ही दी जाती हैं, बताई जाती हैं, उस पर बेस होता है, मुबनी होती हैं फिल्में। लेकिन द केरल स्टोरी जो फिल्म बनाई गई है उसमें ये दिखाया गया है कि 32,000 हिंदू और ईसाई लड़कियां जो हैं वो इस्लाम मज़हब कबूल कर के IS में शामिल हो गई हैं और एक लब जिहाद से इसको जोड़ दिया गया। जबकि हकीकत ये है, जब ये इस फिल्म के बारे में इसको अननोटिस लेना चाहिए था और जो सेंसर बोर्ड वगैरह है उस पर उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि कोई ऐसी फिल्में ना बनाई जाए जिससे कि समाज के अंदर जो है एक दरार पैदा हो जाए, नफा और कोई तशद्दुद का वाक़या हो जाए। लोग जो समाज के जो संजीदा लोग हैं वो गए कुछ
प्लेटफॉर्म पे अदालत भी गए। अदालत में ने फिल्म पर रोक नहीं लगाई और ये कहा कि भाई ये जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो रही हैं और उसको नाम दे दिया जाता है राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का, देश से प्रेम का। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का है कि में कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको आज़ादी तो दिया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ों पर पाबंदी भी लगाई गई है। और उसमें हमको लगता है, मुझे जहाँ तक लोगों का ये मानना है कि ये द केरल स्टोरी जो फिल्म बनाई गई है उससे समाज में एक दरार पैदा होगा। हो सकता है कि फिल्म देख के जो नौजवान नस्ल है वो इतना मुस्तैल हो जाए कि वो किसी को तशद्दुद का शिकार बना ले, किसी पर जुल्म ज़्यादती कर दे। तो जो अदालत था वो उसको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए था और ये कम से कम जो फिल्म के जो डायरेक्टर से जो जिम्मेदार हैं उन पर ये पाबंदी, उनको ये जिम्मेदारी देनी चाहिए थी कि अगर इस तरह की कहीं भी वारदात होते हैं तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा। अगर अदालत सख्ती से इन बातों को पूछता जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, तो शायद आइंदा जो है वो इस तरह की फिल्में बनाने से पहले 10 बार सोचा जाता। लेकिन अदालतों में क्या हो रहा है ये हम और आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये कुछ छुपा हुआ नहीं है। और अदालतों का ये काम था कि वो सच्चाई पर मबनी जो है फैसले देते, नेक नियति के साथ फैसले देते। लेकिन अब तक जो भी फैसले आ रहे हैं वो किसी दबाव में किसी तरह से मुतासिर होकर दिया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि कई जजों का जो अपॉइंटमेंट है वो उनके रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद उनको बहुत अहम ओहदे दे दिए जाते, जबकि रिटायरमेंट के 3 साल तक उन्हें किसी तरह का ओहदा नहीं देना चाहिए, ना वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मुल्क में बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही हैं, एक रवायत चल चुका है और अब इसको लोग गलत भी नहीं मान रहे हैं। जो हमारे जो अदारे हैं, जो आइनी अदारे हैं, जो जमहूरी अदारे हैं, उनका हालात भी आप से छुपे हुए नहीं हैं। बहरहाल ये बहुत एक बड़ा मसला है, ये बहुत बड़ा मौजू है, इस पर बहस बहुत लंबा चल सकता है और बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। लेकिन ये जो फिल्म है केरल स्टोरी, उस फिल्म में जो बातें दिखाई गई हैं, 32,000 लड़कियां जो हैं वो चली गई। और कैसे चली गई, जो मुल्क की जो एजेंसियां हैं जो दिन रात इस बात की जुस्तजू में लगी रहती हैं कि क्या हो रहा है, और हमें नाज भी है ऐसी एजेंसियों पे, तो वो उन एजेंसियों का यहाँ रोल क्या रहा, वो कैसे खामोश बैठी रहीं। और 32,000 बच्चियाँ जो हैं वो गई तो वो ऐसे तो नहीं गई होंगी, उन्होंने बाकायदा पासपोर्ट बनाया होगा, वीज़ा लिया होगा किस कंट्री का। देखिए, तो ये चीज़ें जो हैं ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी होती है। 8 साल से 9 साल से ये मामला चल रहा था, तो हुकूमत इस मामले को क्यों नहीं संजीदगी से लिया। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में मुस्लिम मुखालिफ और इस्लामोफोबिया के चल चुका है, एक सिलसिला चल चुका, और उससे हमारा देश भारत भी अछूता नहीं रहा। भारत में इन दिनों कुछ ज़्यादा ही जो है ये मामला देखा जा रहा है। और जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं, वर्ल्ड जेनोसाइड काउंसिल और ये एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन्होंने कहा है कि भारत में जेनोसाइड को रोका नहीं जा सकता। जो स्टेजेस हैं वो पूरा कर रहा है भारत, उसके में उस पर वो आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। और जो इसमें जो है अब क्या हुआ है कि मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री भी उसमें शामिल हो गया है माहौल बनाने में। देखिए, हिटलर ने जब 60 लाख ज्यूज़ का कत्ल किया था, तो उससे पहले जर्मन जो मीडिया था, मीडिया एंड टेलीविज़न, उस वक्त रेडियो हुआ करता था, उसने भी इसी तरह के रोल अदा किए थे और ज्यूज़ के खिलाफ माहौल बनाने के लिए। रुवांडा में जो हुटी और तुत्सियों के बीच जो बड़ा जेनोसाइड हुआ 91 में, 90s के दिहाई में, उसमें भी वहाँ की जो मीडिया थी, रुवांडन मीडिया और रेडियो, उसने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। और अब भारत जो है उसी भारत का मीडिया, पहले तो क्रिमिनल मीडिया जो है, जो करप्ट है और कम्युनल भी है, तो ये
मीडिया जो है वो रोल तो अदा कर ही रहा था, लेकिन वो छोटे पर्दों पर हो रहा था। मीडिया के अलग अलग चैनल लोग देख रहे थे, लेकिन मीडिया ने 90% काम अपना कर दिया है। समाज के अंदर जो है, जो आपसी जो सेकुलर जो हमारा जो फैब्रिक था उसको तोड़ दिया है, उसमें बहुत बड़ा दरार पैदा कर दिया है। और जब भारत की तारीख लिखी जाएगी तो ये चीज़ों को इसमें दर्शाया जाए कि मीडिया ने किस तरह का रोल अदा किया। और 10% जो बाकी काम है वो बड़े पर्दे पर फिल्म इंडस्ट्री कर रहा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि 2024 के इलेक्शन से पहले पहले ऐसी कुछ और फिल्में आएंगी जो समाज में मुसलमानों के जो सबिया है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी। और उसके जगह उसके बाद जो है वोट का जो है वो पोलराइजेशन होगा। और जनरल इलेक्शन में इसका फ़ायदा जो सियासी जमातें, जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं, वो इसका फ़ायदा उठाएंगे। दोस्तों, आपको ये एपिसोड हमारा कैसा लगा? आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसमें अपना हर मुमकिन ताउन दें। बहुत बहुत शुक्रिया।